हेलो स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे हमारा जो सब्जेक्ट है मैकेनिकल सेकेंड ईयर के अंदर ME 209 सब्जेक्ट की, जो कि बेसिकली वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी है। इस सब्जेक्ट में हम लोग चर्चा कर रहे थे एनुअल जो स्कीम के अंदर किस तरीके से हमारा एग्ज़ाम होते हैं, किस तरीके से हमारे टेस्ट होते हैं, किस तरीके से प्रैक्टिकल होते हैं और किस तरह का हमारा असेसमेंट होता है। ठीक है, तो टोटल हम जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ME 209 सब्जेक्ट का जो टोटल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेटेज है वो 200 मार्क्स का है। 200 मार्क्स का पूरा वेटेज है इस सब्जेक्ट का। और इस 200 मार्क्स के जो वेटेज जो सब्जेक्ट है हमारा, जो असेसमेंट है, इस असेसमेंट के दो पार्ट के बारे में हम लोगों ने बात की थी। पहला पार्ट हमारा इंटरनल असेसमेंट और दूसरा पार्ट हमारा एक्सटर्नल असेसमेंट। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट में हम लोगों ने बात की थी कि हमारे टेस्ट होते हैं प्लस आपके इंटरनल प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो टेस्ट के बारे में हमने जैसा कि चर्चा की थी कि टेस्ट हमारे 30 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का, और जो इंटरनल प्रैक्टिकल है वो 50 मार्क्स के। ठीक है, इस तरीके से 50 प्लस 30 80 मार्क्स का हमारा क्या हो गया, इंटरनल असेसमेंट, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद जो एक्सटर्नल असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी मैंने कहा था कि एक्सटर्नल असेसमेंट दो पार्ट में होता है। दो पार्ट में, पहला आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल जो कि बेसिकली 50 मार्क्स का होता है। इन्विजिलेटर आता है बाहर से, ऑब्जर्वर आता है बाहर से, और वो आपका प्रैक्टिकल्स का आपका एग्जाम लेगा, आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा और आपको साथ में आपको आंसर शीट में आंसर भी लिखने होंगे, जो भी जिस भी तरह का आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग, और उसका असेसमेंट होगा 50 नंबर का। ठीक है, तो 80 प्लस 50 हमारा कितना हो गया, 130 मार्क्स का टोटल। इसके बारे में हम लोग इन डिटेल चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो हम इंटरनल असेसमेंट में टेस्ट की बात कर रहे थे, वहाँ पे हमारे पास जो 3 टेस्ट होते थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हर एक टेस्ट में हमारा जो असेसमेंट होता था 15-15 मार्क्स का असेसमेंट होता था। यानी कि कोई भी एक टेस्ट की अगर हम बात करें तो 15 मार्क्स का हमारा टेस्ट होता था और 1 घंटे का हमारे पास टाइम रहता था, जिसमें जनरली 3 या 4 सवाल पूछे जाते थे। तो टोटल हमारे पास टाइम कितना रहता था, 1 घंटे का। ठीक है, जिसके अंदर हमें असेसमेंट वो टेस्ट देना होता था। अभी जो बोर्ड के अंदर क्या है कि हमारे पास जो 70 मार्क्स का जो एक्सटर्नल असेसमेंट है, यानी कि बोर्ड का जो हमारा एग्जाम होता है, जिसमें हमारे पास 70 मार्क्स का जो पेपर आता है, उस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास टोटल 3 घंटे का टाइम होता है। जो 70 मार्क्स का जो एक्सटर्नल जो हमारा बोर्ड में जो पेपर होता है, उसके दो तरह के पैटर्न बोर्ड में यूजुअली फॉलो किए जाते हैं, जिसमें से पहले ओल्ड पैटर्न की बात हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर। आज हम बात करते हैं जो न्यू पैटर्न है, यानी कि जो लास्ट ईयर से जो पैटर्न फॉलो किया था। एक बार पहले भी, कुछ सालों पहले भी बोर्ड ने ये वाला पैटर्न फॉलो किया था। तो लास्ट ईयर जो पैटर्न होना से एग्ज़ाम होना था, और इस साल जिस पैटर्न से एग्ज़ाम होगा, ठीक है, अभी उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो 70 मार्क्स का जो असेसमेंट होगा, नए वाले जो हमारा जो पैटर्न है, उसमें जो हमारा पेपर रहेगा, बेसिकली 2 भागों में पेपर रहता है। तो हमारा जो पेपर का पैटर्न रहता है वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव टाइप का रहता है। यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव ABCD के जो ऑप्शनल क्वेश्चंस वाले टाइप के आंसर्स भी क्वेश्चंस भी होंगे, आंसर वाले क्वेश्चंस भी होंगे, और साथ में हमारे पास सब्जेक्टिव थ्योरी वाले जो बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली यूजुअली, वो भी होंगे। तो इसमें बात करें हम लोग जो नए वाले पैटर्न में ME 209 का जो हमारा जो पेपर होगा, जिसका टोटल वेटेज 70 मार्क्स का होगा, तो हमारे पास जो बोर्ड के एग्जाम में जो पेपर आएगा हमारे पास, उस वो पेपर में टोटल हमारे पास 9 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो बोर्ड का यूजुअल ट्रेंड है। ठीक है, इन 9 क्वेश्चंस में से जो सबसे पहला सवाल होगा वो आप 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इस पहले सवाल के 30 पार्ट होंगे, यानी कि इसके अंदर टोटल 30 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चंस के अंदर आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। ठीक है, उन 4 ऑप्शंस में से जो भी सही आंसर होगा आपको वो अपनी आंसर शीट के अंदर मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पहला सवाल है, जैसा कि मैंने बताया कि पहले सवाल के आपके 30 पार्ट होंगे। ठीक है, यानी कि 30 क्वेश्चंस आएंगे पहले सवाल के अंदर, और हर एक सवाल के अंदर 4 ऑप्शंस रहेंगे, इनमें से कोई एक ठीक रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पहला सवाल है, इसमें किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हमें ये 30 के 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और कोशिश करें कि जैसे कि बोर्ड में, जैसा कि आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि 23 70 में से 23 पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप इतना अच्छे से स्टडी करें कि आपके 30 में से 23 मार्क्स तो आपके इस ऑब्जेक्टिव वाले पैटर्न के अंदर ही आ जाएं, जो पहला सवाल है उसी के अंदर। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपकी
नहीं है इसमें पहले सवाल में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पैटर्न है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हमारे बाकी जो सवालों की। बाकी जो सवाल होंगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक के, ये जो 8 सवाल होंगे, ये 8 सवाल आपके सब्जेक्टिव टाइप के होंगे। इसमें से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, पहले बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा हमारा, जनरली वो जो सवाल है 10 नंबर का रहता है, ठीक है। ये सवाल आपके 5 पार्ट में आता है, ठीक है। तो पार्ट 5 में आया तो इसका मतलब 10 नंबर का टोटल सवाल हुआ, और 5 पार्ट में आ रहा है तो हर एक पार्ट कितने नंबर का है, 2-2 नंबर का। जो बोर्ड का यूजुअल ट्रेंड है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक जो सवाल रहेगा 2-2, 3-3, 4-4 लाइन का आंसर का टाइप करेगा। नॉर्मल आपका कोई कॉन्सेप्चुअल छोटा सा क्वेश्चन, या फिर आपका थ्योरी का सवाल, कोई डेफिनेशन, कोई फॉर्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चन है ना, या फिर आपका कोई पर्टिकुलर जो थ्योरम पूछ ली, इस तरीके के आपके इसमें सिंपल से सवाल रहेंगे, ठीक है। तो ये पहला जो सेकंड नंबर का जो हमारा सवाल हुआ, 10 नंबर का सवाल हुआ, जो कि 5 पार्ट में आएगा, और हर एक पार्ट 2-2 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा 9th नंबर का जो सवाल है ना, उस पर भी आपको ध्यान देना है। वो जो सवाल रहता है जनरली मोस्टली 3 पार्ट के अंदर रहता है ना। तो 3 पार्ट के अंदर रहता है, तो वो क्या बेसिकली शॉर्ट नोट्स टाइप के सवाल होते हैं। शॉर्ट नोट्स टाइप के सवाल यानी कि आप मान के चलिए 3 पार्ट, अगर जो 9th नंबर का सवाल है शॉर्ट नोट्स टाइप का, अगर वो 3 पार्ट में आता है, तो 2 पार्ट तो आपके 3-3 नंबर के रहेंगे, और 1 पार्ट आपके 4 नंबर का रहेगा, है ना। इसका मतलब आपका कितना टोटल 10 मार्क्स का आपका 9th नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। शॉर्ट नोट टाइप के रहेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, सेकंड और 9th क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अब जो सवाल बचे क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक, ये जो 7 सवाल हैं, ये 7 सवाल में आपका हर एक सवाल 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। और इन ये जो सवाल आते हैं, तो बोर्ड का जो यूजुअल ट्रेंड है उसमें ये सवाल जो जो 7 सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के, वो जनरली 2 पार्ट में आते हैं, ठीक है। 2 पार्ट में, इट मीन्स आपका क्योंकि एक सवाल आपका 10 नंबर का रहेगा, तो 2 पार्ट में आएगा, तो आपके एवरेज आपके 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सारे के सारे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे सीन क्या है कि पहला सवाल आपका, जिसके 30 पार्ट रहेंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, जिसमें ABCD टाइप के आपके हर एक सवाल के अंदर आपको 4 ABCD की तरह ऑप्शंस मिलेंगे, जिनमें से आपको कोई एक करना है। उसके बाद जो सेकंड और 9th सवाल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि सेकंड सवाल हमारा 5 पार्ट में रहेगा, 10 नंबर का सवाल होगा। 9th सवाल हमारा जनरली 2 या 3 पार्ट में रहेगा, और उसमें आपका अगर 2 पार्ट में आता है तो 5-5 नंबर का, या फिर 3 पार्ट में आता है तो आपके 3-3 प्लस 4 नंबर का। तो जनरली अभी तक का जो ट्रेंड है उसमें जो आपका जो 9th नंबर का सवाल है वो आपके 3 पार्ट में आता है, और नॉर्मल शॉर्ट नोट टाइप का सवाल आता है। बाकी जो सवाल बचे आपके 3rd से लेके 8 तक के, हर एक सवाल आपका 2 पार्ट में, हर एक सवाल आपका 10 नंबर का। तो अब जो ये क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक जो सवाल बचे, ठीक है, वो सारे के सारे कितने सवाल हो गए, टोटल 8 सवाल हो गए, ठीक है। हमें क्या करना है, उन 8 सवाल में से कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो जनरली जो बोर्ड का जो यूजुअल पैटर्न रहता है उसमें क्या रहता है कि ये जो टोटल 8 सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 से 9 तक के, उसमें से आपको 4 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, हर एक सवाल 10 नंबर का। तो 4 सवाल का वेटेज कितना हो गया आपका, 40 मार्क्स का। और 30 मार्क्स का हमारा जो पहला सवाल था ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसके 30 ऑब्जेक्टिव टाइप के जिसमें क्वेश्चन थे, तो टोटल 40 + 30 हमारा कितना असेसमेंट हो गया आपका, 70 मार्क्स का। तो टोटल 70 मार्क्स में से 23 मार्क्स का हमारा पासिंग मार्क्स होते हैं इसके अंदर, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो हमारा जो बोर्ड का पैटर्न है, ये सिंपल, आप बड़े आसानी से इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे एनुअली पूरे साल से सब्जेक्ट को अच्छे से थ्रू आउट स्टडी कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अगर आते हैं इस तरीके, या ऑब्जेक्टिव के फ्लैट आपके कोई डेफिनेशन या फॉर्मूला बेस्ड या किसी भी तरह के जो सब्जेक्ट से कोर रिलेटेड जो सवाल आएंगे इनमें, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, उनको कर सकते हैं। तो ये जो पैटर्न, ये इस बार के जो एग्ज़ाम के अंदर हमारे ये वाला जो पैटर्न आएगा, तो इसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करें। आप ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी करें, और सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी करें। पर मैं यहाँ पे आप लोगों को स्पेशल एडवाइस देना चाहूँगा कि आप जो भी टॉपिक्स पढ़ें उसको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल सही तरीके से समझ के पढ़ें।
क्योंकि क्या है कि पहले अगर बात कर रहे थे हम लोग, जब हमारा पहले जो पैटर्न फॉलो किया जाता था जिसमें सब्जेक्टिव टाइप का आता था, तो जब आपको सपोज करो कोई आपका टर्म है, उसके आपको प्रोसेस पता है, या फिर आपको थोड़ा बहुत उसका डायग्राम का आइडिया है, थोड़ी बहुत थ्योरी आती है, तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के हालत में रहते हैं, ठीक है, अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे, एक क्वेश्चन एक आंसर उनमें से सही होगा, तो आपको थ्रू आउट अगर नॉलेज है तभी आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हमें थोड़ा सा हमारा स्टडी को ज़्यादा फोकस करना है और ज़्यादा अच्छे से हमें चीज़ों को समझना है, ठीक है। और ओवरऑल जो सीक्रेट है वो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, मैं 2 मिनट में एक बार वापस आपको कंक्लूड कर देता हूँ। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, आपको सिंपल सा क्या करना है, टेस्ट में आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। आपके 3 टेस्ट आएंगे, ठीक है, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट। हर एक टेस्ट 15 मार्क्स का होता है, ठीक है। आपके उन 3 टेस्टों में से बेस्ट ऑफ 2 के मार्क्स जाते हैं, यानी कि आपके 3 टेस्टों में से जिन 2 टेस्टों में अच्छे मार्क्स जाएंगे उनमें से आपका 15-15 मार्क्स के हिसाब से असेसमेंट होकर टोटल 30 मार्क्स का असेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे टॉप सीक्रेट मैंने क्या बताया आपको, कि आपको टेस्ट में बहुत अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि हर एक टेस्ट में एवरेज आपके 3 या 4 सवाल आते हैं। तो अगर 4 सवाल आएंगे तो आपका ऑप्शंस रहता है जनरली जो स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, और 3 सवाल रहेंगे तो आपको तीनों सवाल अटेम्प्ट करने, 1 घंटे का टाइम रहेगा, और आपको 5-5 मार्क्स का एक सवाल रहेगा। तो आपके एवरेज आपके 2-2, 3-3, 4-4 चैप्टर्स आते हैं टेस्टों के अंदर, ठीक है। तो आप टेस्ट में क्या है 2-2, 3-3 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। पर एग्जाम में क्या होता है, हमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट, जैसे हमारे सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे आपको एग्जाम्स के अंदर एक साथ पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप टेस्ट में पढ़ेंगे तो आपका क्या होता है, बोर्ड के एग्जाम में आपका लोड कम हो जाता है। तो इसी तरह फर्स्ट टेस्ट में कुछ चैप्टर्स पढ़े हम लोगों ने, सेकंड टेस्ट में कुछ चैप्टर्स पढ़े, और थर्ड टेस्ट में भी कुछ चैप्टर्स पढ़े। तो ओवरऑल हम क्या है, पूरे बोर्ड का जो फाइनल एक्सटर्नल एग्जाम है उससे पहले ही हमारा क्या हो गया, एक बार सिलेबस पूरा कवर हो गया और हम लोगों ने उसका एक एक बार एग्जाम भी दे दिया। तो अगर आप टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, टेस्टों पे अगर आप पूरा फोकस रखेंगे, तो आपके ऑब्वियस ही बात है, आपको थ्योरी समझ में आ रहा है तो आपके इंटरनल जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उनमें भी अच्छा स्कोर रहेगा, साथ में आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम है उनमें भी अच्छा स्कोर रहेगा। और ओवरऑल अगर हम बात करें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सटर्नल पेपर आता है, तो आप ऑलरेडी टेस्ट में वो सिलेबस कवर कर चुके हैं, तो आपको सेम वही सारे टॉपिक्स आपके सारे किसमें आने हैं, आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर, है ना। जो क्योंकि सिलेबस हम लोग ऑलरेडी पूरा कवर कर चुके हैं तीनों टेस्टों के अंदर, ठीक है। तीनों टेस्टों में पूरा जो सिलेबस कवर किया वो एक साथ हमारा किसमें आ रहा है, बोर्ड में, जिसमें हमारा 70 मार्क्स का असेसमेंट है। तो आप लोग अगर थ्रू आउट स्टडी करते हैं डेली बेसिस पे, है ना, तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन सब्जेक्ट्स के अंदर, है ना। और लगभग आप यही जो स्ट्रेटजी है, आप ये नहीं कि खाली 209 जो हमारा सब्जेक्ट है उसी के अंदर फॉलो करें, आप जो 201 से लेकर 210 तक जो जितने भी सब्जेक्ट है उनमें आप सब में कोशिश करें कि आप रेगुलर स्टडी करें और टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करें। टेस्ट के अंदर अगर आपने अच्छे से स्टडी करके टेस्ट दिए हुए हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा एक्सटर्नल एग्जाम्स के अंदर भी।